ये तो रुचिता का मंगलसूत्र है और उसने उस दिन यही साड़ी पहनी थी। ये कहाँ मिला आपको? वहीं तालाब के किनारे। आई एम सॉरी, लेकिन शायद आपकी पत्नी गलती से तालाब में गिर गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुचिता तालाब की तरफ नहीं जाएगी। वो वहाँ क्यों जाएगी? कई लोग वहाँ घूमने जाते हैं और कुछ लोग वहाँ आत्महत्या करने भी जाते हैं। हे भगवान, उस तालाब में तो बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं। अगर कहीं गलती से रुचिता उसमें गिर गई होगी तो? नहीं मम्मी प्लीज। नहीं नहीं, माफ़ी चाहूँगा, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मेरा भी ऐसा मानना है कि शायद अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। निहार निहार निहार, संभाल अपने आप को। निहार निहार, संभालो। चेयर लो बेटा। निहार, रुचिता को कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी। रुचिता को कुछ नहीं होगा। रुचिता, रुचिता, रुको रुको। निहार, मैं रुचिता को ढूंढने जा रहा हूं। निहार, निहार संभालो अपने आप को। निहार संभालो बेटा। तुम्हारे वहां जाने से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम बैठो यार। नहीं पापा, निहार बैठिए। छोड़िए पापा, प्लीज बैठो। पानी दो इसको, पानी। प्लीज। काम डाउन निहार, काम डाउन। रुचिता वापस आ जाएगी। साथ फेरे लिए हैं निहार जी ने मेरे साथ। मेरे गले में उनके नाम का मंगलसूत्र और मेरे मांग में उनके नाम का सिंदूर। बहुत घमंड था ना रुचिता तुम्हें अपने इस मंगलसूत्र पर, अपने सिंदूर पर, अपने परिवार पर। अब देखो तुम्हारा ये मंगलसूत्र मेरे हाथ में है। एंड आई प्रॉमिस बहुत जल्द ये मेरे गले में भी होगा। कहा था ना मैंने रुचिता कि इस जंग में सिर्फ मेरी जीत होगी, सिर्फ मेरी। थैंक यू वेरी मच। प्रतीक, निहार, रुचिता का कुछ पता चला? नहीं पापा, पुलिस ने सब जगह ढूंढ लिया पर रुचिता का कुछ पता नहीं चला और ना ही उसकी बॉडी मिली। पुलिस ने यह भी कहा है कि उस तालाब में मगरमच्छ है तो रुचिता की बॉडी मिलने के चांसेस भी बहुत कम है। हमने श्रीधर जी को रुचिता के बारे में खबर कर दी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यह अनहोनी हुई कैसे। आप लोगों की वजह से।
श्रीधर जी ये क्या कह रहे हैं आप? उषा, बताओ इनको कल यहाँ पे तुमने क्या देखा? कल जब हम रुचिता को मिलने के लिए आए थे तो हमने उसका सामान टेंट के पास बाहर देखा। शिवरात्रि वाले दिन भी हमने कुछ सामान बाहर देखा था, पर हमें लगा वो शायद गार्ड का है। सच सच बताइए, हमारी बेटी क्या बाहर रह रही थी? देखिए उषा जी, ऐसे मौके पर ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आज माँ जी की जो हालत हुई है ना, वो रुचिता की वजह से ही हुई है। उसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया है माँ जी को। अब इस हरकत के बाद हम उसे घर में तो नहीं रख सकते थे ना। हमने तो कहा था उससे कि अपने मायके चली जाए, लेकिन वो अपनी जिद से गार्डन में रह रही थी। मैं नहीं मानती आपकी बात। मेरी रुचिता किसी को सपने में भी तकलीफ देने के बारे में नहीं सोच सकती है। उषा जी, अपना जो सिक्का होता है ना, वो सभी को प्यारा होता है, फिर चाहे उसमें कितना ही बड़ा खोट क्यों ना हो। लेकिन इस वजह से हम सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। ये रुचिता ने ही किया है, और हो सकता है इस वजह से वो गिल्ट में आ गई हो, और गिल्ट में आकर उसने आत्महत्या कर ली। वेरी गुड आंटी, यही चाहिए था मुझे। माफ कीजिएगा पूनम जी, हमारी बेटी डरपोक नहीं थी, शेरनी थी, शेरनी। वो जिंदगी के पीछे छुपने वालों में से नहीं थी, बल्कि जिंदगी का डटकर सामना करने वालों में से थी। आत्महत्या का तो सवाल ही नहीं उठता। हमने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दी नहीं कि वो हालातों से टूटकर अपनी जान दे दे। दादी और अंकल सही कह रहे। इतना तो मैं भी जानता हूँ रुचिता को कि वो सुसाइड नहीं कर सकती। बहुत स्ट्रांग थी वो। हम सब ने उसे हालातों से लड़ते हुए देखा है, हालातों से भागते हुए नहीं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक बात तय है कि आप लोगों ने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उसकी वजह से वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। पिछली बार जब आप लोगों ने उसके ऊपर दिमागी संतुलन खराब हो जाने का इल्जाम लगाया था, तो मैंने उससे कहा था बेटी चल, घर चल, लेकिन नहीं, उसने यहाँ रुककर आप लोगों के प्यार को जीतने की जिद की। रुचि, तो रुक क्यों गई? घर चल। मैं अपने घर में ही हूँ पापा। जब मैंने आप लोगों को मनाया तो मैं इन्हें भी मनाऊंगी ना। देखिए, देखिए आज क्या हो गया। नहीं 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 श्रीधर जी, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर। हाँ, आज मेरी माँ जी की जो हालत हुई है ना, उसके बावजूद हमने उसे घर से नहीं निकाला, उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। पुलिस तो क्या समझें जी, ऊपर से अगर भगवान भी आकर मुझसे ये कहे कि ये काम मेरी रुचिता ने किया है, तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा। और रही बात पुलिस की, तो अपनी बेटी की मौत का सच जानने के लिए ये बाप किसी भी हद तक जाएगा, मगर उसे इंसाफ जरूर दिलवा के रहेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आई नो रुचिता ने अपनी जान नहीं ली। मैं इस बात की जड़ तक पहुंच के रहूंगा, और जिसने भी रुचिता को हम सबसे दूर किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। निहार, कहाँ जा रहे हो? ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, रुचिता मर चुकी है। रुचिता को तो मार दिया मैंने, लेकिन अब उसका भूत निहार के सर पर चढ़ गया है। इसे कैसे नॉर्मल करूं अब? किस्मत ही खराब है मेरी। ये साड़ी यहाँ कैसे? कौन है? कौन है वहाँ? शायद दी ने धोखे डाली होगी और वहीं से उड़कर आ गई। सबके यहाँ होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को कारों खबर तक नहीं हुई। रुचिता को मैं अपनी बेटी बनाकर लाया था इस घर में। उसका बाप होने की जगह पे सिर्फ उसका ससुर बन के रह गया। आज से हम दोनों एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। होनी को कौन टाल सकता है जी? अगर हमें पहले पता होता कि रुचिता कुछ ऐसा करने वाली है तो पहले ही उसे मायके भेज देते। रुचिता को इस घर से तो मैं भी निकालना चाहती थी, लेकिन ऐसे नहीं। पता होता ये लड़की इतनी बेवकूफ निकलेगी तो मैं कब का उसका कोई और इंतजाम कर देती। खाम मेरे पूरे परिवार को परेशान करके इतना बड़ा पाप चढ़ा दिया हमारे सर पे। वाओ, पहले ही टेंशन कम है मेरे सर पे, जो अब इनके रोने धोने का भी नाटक झेलना पड़ेगा। आंटी, हाँ, अंकल ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं उनके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, वरना उनका बीपी बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा गुनाह किया उन लोगों ने। हमारी बेटी छीन ली हमसे। मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगा। मैं अभी जाता हूँ पुलिस में। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? उन लोगों पर इल्जाम लगाने से हमारी रुचि तो वापस नहीं आएगी ना। आप जानते हैं ना, हमारी रुचि के लिए उसका परिवार कितना मायने रखता था।
उसके जाने के बाद अगर आप इस तरह उसके परिवार को, शायद उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उषा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। गुस्से में आके कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हम सबको पछताना पड़े। अरे तो चाहते क्या हैं आप लोग? मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं? नहीं, पर अपने दामाद पर थोड़ा विश्वास कीजिए। घर से निकलते वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि रुचिता के साथ जो भी हुआ है वो सब पता करके रहेंगे। और किसी के बारे में न सही तो कम से कम निहार जी के बारे में सोचकर उनकी शिकायत मत कीजिए, वरना रुचि हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये लाइट्स अचानक जल बुझ क्यों रही है? कौन है? कौन है वहां? ये अचानक से इतनी हवा क्यों चलने लग गई? और ये लाइट्स को क्या हो गया है? कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं मैं। वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा होगा और आंधी आ रही होगी। डरना छोड़ अमृता और निहार पे फोकस कर। अब बहुत जल्द ये मंगलसूत्र मुझे अपने गले में चाहिए और निहार को वापस अपना बनाना है। रुचिता को किसने मारा? ये किसने लिखा? कौन है यहाँ पे? किसने लिखा? ये कौन है यहाँ पे? जवाब दो। पानी। अभी जो पानी पीकर आई हो ना तुम, वो सिर्फ पानी नहीं था, उसमें थोड़ा सा जहर भी था। नहीं 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 नहीं, ये पॉइजन। ये कौन? हाँ, ये कौन है? जवाब दो। कौन है यहाँ पे? ये तो वही साड़ी है। रुचिता